एनर्जी, एनर्जी व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी, द एबिलिटी, ability of doing work, doing work is called energy, is called energy, or capacity of doing work, capacity of doing work, doing work is called energy, is called energy। तो एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। द एनर्जी possessed by a body due to motion is called kinetic energy। एनर्जी, एनर्जी possessed, possessed, energy possessed by a body, by a body due to its motion, due to motion, due to its motion, its motion is called kinetic energy, is called kinetic energy। तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी होगा द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, किसी बॉडी में जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ये होती है, फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। वेयर, वेयर एम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी? काइनेटिक एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के से भी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल टू कितना है? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास, मास जितना ज़्यादा रहेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, मास कम रहेगा काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि अगर वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। तो ट्रिपल कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम कर देंगे 16 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, वेलोसिटी कम रहेगी काइनेटिक एनर्जी कम। और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा, मास अगर ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब हम लोग को करना है डेरिवेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे कि के इक्वल टू एम वी स्क्वायर कैसे आता है। तो देखा जाए,
और देखो काइनेटिक एनर्जी कोई भी रहेगी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी जो रहेगी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी। ये रहेगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कोई भी एनर्जी रहेगी स्केलर रहती है। एसआई यूनिट यही हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, यही जूल रहेगी। जूल, जूल को किससे लिखते हैं, जे से। इनसीजियस सिस्टम, इनसीजियस सिस्टम, इनसीजियस सिस्टम यूनिट हो जाएगी क्या, अर्ग, हो जाएगी अर्ग जी, अर्ग। ई आर जी अर्ग होता है, ई आर जी। और 1 जूल होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, 7 अर्ग। या 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला जो एनर्जी का रहता है वही डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का लिखना है तो कि हाफ का तो लिखा नहीं है, एम का कैपिटल एम होता है, ये हो जाएगा एम, और ये होता है एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का, एल टी माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई वर्क का, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन ड्राइव करना है फार्मूले को, डेरिवेशन। सपोज अगर कोई बॉडी है जिसका मास कितना m है, सपोज ए बॉडी मास कितना है m है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मान लो कितना u है, u इक्वल टू मान लो 0, मास कितना है m है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, और ये डिस्प्लेसमेंट, मास तो वही रहेगा, मास हो जाएगा m, और डिस्प्लेसमेंट तो ये मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, बॉडी का मास कितना है m, फोर्स लग रहा है F, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और मतलब एक्सेलरेट हो जा रही है आफ्टर सम टाइम, या अकॉर्डिंग डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। सपोज ए बॉडी ऑफ मास m इज इनिशियली एज रेस्ट, इनिशियली रेस्ट है, ए फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस मान लो s, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस s, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2as, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई m/2 on both sides we get, तो ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u स्क्वायर
ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना m/2 इंटू 2as तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल तो ये हो जाएगा m/2 ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये हो जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना जी m इंटू s। अब यहाँ पे आ गया ये m/2 और ये हो जाएगा कितना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और ये हो जाएगा m इंटू a इंटू हो जाएगा s और m इंटू a कितना होता है f तो हो जाएगा f इंटू s ये हो जाएगा m/2 ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u स्क्वायर और यहाँ पे लिख लो सिंस f इक्वल टू कितना होता है m इंटू a और f इंटू s इक्वल टू होता है w ये हो जाएगा w इक्वल टू m/2 और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो w इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u स्क्वायर m और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला। यही वर्क डन जो रहेगा स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यही w रहेगा ये हो जाएगा w तो ये हो जाएगा w तो इसका मतलब क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा कितना हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर सिंस u इक्वल टू कितना है जी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर 1/2 m v स्क्वायर यही है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा फिर से लिख दे रहे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 ये हो जाएगा m v स्क्वायर ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन इस कॉल काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन उससे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन अगर लिखेंगे ना तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए बॉडी। अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट पे है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है तो बॉडी को मूव करने में यानी वेलोसिटी v देने में जो काम करना पड़ता है वही क्या होती है बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर।